हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम सीख रहे हैं सोशल साइंस में क्लास टेंथ में सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर कौन कौन से हैं, किस प्रकार से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस प्रकार से जो है उनके बारे में पूरा जानकारी लेंगे। कौन कौन सा सेक्टर किस आधार पर उनका बांटा गया है। तो स्टूडेंट्स जो है, अगर इस प्रकार का ये रिवीजन चल रहा है, बाकी तो आपको सारा पढ़ा दिया जाता है, क्लास में पढ़ा गया है सभी जगह, और मैंने भी पढ़ा दिया हूँ। सभी जगह जो है टीचर पढ़ा देते हैं। आपके लिए स्टूडेंट्स रिवीजन है। जो स्टूडेंट्स रिवीजन करना चाहें वो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहें तो कंपलसरी नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर पूरा रिवीजन जो है क्वेश्चन के अनुसार MCQ, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वो सारे डालूंगा मैं। अभी सिर्फ जो है मैं आपको पॉइंट वाइज रिवीजन करा रहा हूँ। ये सारे पॉइंट अगर आपको याद हो जाते हैं तो आपको जो चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाता है, उसके बाद आप लिख सकते हैं। तो जब ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं आपको जल्दी रिवीजन कराता हूँ। तो सबसे पहले है इंडियन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर बेस्ड ऑन। अब जो है इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसको किस बेस के ऊपर डिवाइड किया गया है। इसके सेक्टर जो है डिफरेंट सेक्टर हैं, उनका बेस क्या है, आधार क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं अभी इस पॉइंट्स के अंदर। स्लाइड नंबर 2 में इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो डिवाइड की गई है, जो उनके डिफरेंट सेक्टर डिवाइड किए गए हैं, उनका बेस क्या है, आधार क्या है, किस आधार पर हमने उनको डिवाइड किया है। तो ये हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम नेचर ऑफ एक्टिविटी। सबसे पहले हमारा जो हम एक है बेस क्या है, नेचर ऑफ एक्टिविटी के आधार पर जो एक्टिविटी होती हैं उनके आधार पर, एक्टिविटी के जो प्रकार हैं उनके आधार पर जो है उनको डिवाइड किया गया है। जैसे एग्रीकल्चर है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें ज़मीन से हमें अपने आप जाती हैं, उनको हमने प्राइमरी सेक्टर कर लिया है। उसके बाद जो है वर्क है, प्राइमरी सेक्टर से जो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, जो इंडस्ट्रीज वगैरह में या उनको बनाया जाता है घर में भी, कहीं पर भी, प्राइमरी से जो चीज़ें बनी, प्राइमरी सेक्टर मतलब जो है एग्रीकल्चर से संबंधित है ये सेक्टर। प्राकृतिक से, नेचर से जो हमें जो चीज़ मिलती है उसको हम बना करके शेप देते हैं और गुड्स बनाते हैं। तो वो चीज़ें क्या हो गई, एक तो प्राइमरी सेक्टर हो गया, जैसे प्राकृतिक से मिली उन क्या हो गया। दूसरा क्या हो गया, जो प्राकृतिक से हम उनको शेप देते हैं तो जो चीज़ें गुड्स बनाते हैं वो हो गया दूसरा सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। और फिर जो है उन शेप दी हुई चीज़ों को इधर से उधर ले जाने के लिए, या जो चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में बना रहे हैं जो लोग, उनकी सेवा करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए, जो तीसरी सेक्टर है सर्विस सेक्टर, जो उसकी सर्विस देते हैं, तो उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट वगैरह सारा आ जाता है, तो उसको हमने ट्रेजरी सेक्टर बोल दिया, तृतीय सेक्टर। तो इस प्रकार से एक तो ये डिवीज़न हो गया। दूसरा डिवीज़न हो गया ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेज के आधार पर। ओनरशिप के आधार पर भाई कि किस प्रकार से जो है ओनरशिप होती है। जैसे कोई गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, या कोई संस्था है, कोई इंस्टीट्यूट है, वो पब्लिक सेक्टर है, मान लो पब्लिक सेक्टर है, उसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है और गवर्नमेंट का जो पैसा लगा हुआ है वो पब्लिक सेक्टर हो गया। कोई प्राइवेट सेक्टर है, जो ओनरशिप अपना एक आदमी ने अपना पैसा लगा के रखा हुआ है। कोई जो है कम्युनिटी सेक्टर है, जो कई एक लोगों की कम्युनिटी बनी हुई है और उन पर सेक्टर लगे हैं। तो इस प्रकार से दूसरा ओनरशिप के आधार पर, पहला हो गया नेचर के आधार पर, दूसरा हो गया ओनरशिप के आधार पर, और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट के आधार पर। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, एक तो जैसे जो एम्प्लॉयमेंट हो गया, गवर्नमेंट जॉब होगी, उनको सारी फैसिलिटी मिलती है, सब कुछ मिलता है, ठीक है ना, एक तो वो हो गया। दूसरा दूसरा जो हो गया है वो अनऑर्गेनाइज। एक तो हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पर ऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। तो इस प्रकार के जो है इनके आधार पर हम जो एम्प्लॉयमेंट के आधार पर, तो इस प्रकार से तीन जो है इसके तीन आधार बनाए गए हैं। उनके आधार पर हम देखते हैं कि किस
नेचर में कौन कौन से सेक्टर बनाए गए हैं, ओनरशिप में कौन कौन सा डिवाइड किया गया है, और एम्प्लॉयमेंट में कौन कौन सा डिवीज़न किया गया है। जो डिवीज़न हम करते हैं नेचर ऑफ एक्टिविटी के आधार पर, दूसरा डिवीज़न है ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेज के आधार पर, और तीसरा डिवीज़न है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के आधार पर। तो हम सभी को इनको पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना, इनको पढ़ेंगे तरतीब वाइज एक एक करके। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आराम से इसको पढ़िए। कोई पैसा नहीं लगता है, कोई फीस नहीं लगती है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में। जब आपका दिल करता है पढ़ लीजिए, जब आपका दिल करता है तो जो वीडियो आता है उसको डिलीट मार दीजिए। कोई किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट है, चाहे वो लाइब्रेरी में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, किसी के लिए किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है। आप जब चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हो सकता है कोई ऐसा वीडियो आपको मिल जाए जिससे कि आपको पढ़ने में रुचि हो और उससे आपको अच्छी नॉलेज बन जाए। अभी चलते हैं, देखो स्लाइड 3 में पढ़ते हैं हम, सेक्टर बाय नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उनके आधार पर जो सेक्टर है नेचर के आधार पर वो हम पढ़ते हैं। उनमें सबसे पहला था प्राइमरी सेक्टर, दूसरा था सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा था टर्शरी सेक्टर। तो ये हो गया हमारा नेचर के आधार पर, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर। तो जैसे देखो उनमें सबसे पहले हम पढ़ते प्राइमरी सेक्टर। इसमें कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले एग्रीकल्चर, मैंने बताया था जो प्रकृति से मिलती है, नेचर से मिलती है, नेचर ऑफ एक्टिविटी, मतलब प्रकृति से हमारे को जो चीज़ मिलती है प्राइमरी में। एग्रीकल्चर है, सारा प्रकृति से मिलता है, खेती से मिलता है, ज़मीन से मिलता है, जो भी है। तो इसके आधार पर जो है प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर को हम प्राइमरी सेक्टर में ले लिया है। फिशिंग है, नेचर से देती है, प्रकृति से मिलता है, प्राइमरी है, ये भी हम मछली पकड़ते हैं, उसके बाद में फिशिंग हो गया। माइनिंग हो गया, जो हम ज़मीन से निकालते हैं सारी चीज़, उसमें माइनिंग है। जो जब तक निकालते हैं तब तक ये प्राइमरी है, जब इनको हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे फिर ये सेकेंडरी में आ जाएंगे, ठीक है नहीं। फॉरेस्ट्री है, हमारा जंगल है, जहाँ से जंगल से जो भी चीज़ें मिलती हैं, जंगल से हमारे को जो भी चीज़ें मिलती हैं वो सारे के सारे जो हैं इसमें आ जाता है। चाहे उसके अंदर कुछ भी मिले हमें, ठीक है ना, ईंधन मिले, कुछ भी मिले, फल फ्रूट मिले, जो भी मिले, जीव जंतु जो भी मिलते हैं, सब होता है फॉरेस्ट्री में, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है नहीं। तो एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग और फॉरेस्ट्री ये सब प्राइमरी सेक्टर में आ गए, ठीक है ना। बाकी डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ, सभी स्टूडेंट्स पढ़ चुके होंगे, तो इसमें कोई ज़्यादा गहरा जाने के लिए नहीं। अभी ये रिवीजन वीडियो है, नहीं तो ज़्यादा लंबा बन जाता है, ठीक है नहीं। अगला आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर से जो चीज़ें मिली, मैं आपको एग्जांपल दे दे पढ़ाता हूँ। जैसे हमारे को एग्रीकल्चर से क्या मिला, एग्रीकल्चर से हमें ग्रेन मिला, अनाज मिला, गेहूँ मिला, जो भी मिला, व्हीट मिला, राइस मिला। अब व्हीट से हमने उसकी क्या बना दी, ब्रेड, रोटियां बना दी। अब जो ब्रेड जो बन गया, बिस्कुट बन गया, वो किस में आ गया, वो मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। वो कहाँ चला गया, ये सेकेंडरी में चला गया। वो कहाँ चला गया, सेकेंडरी में चला गया। इसे माइनिंग निकाल दिया, माइनिंग से हमने कुछ भी निकाला, अब उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। मान लो माइनिंग से हमने गोल्ड निकाल दिया या आयरन निकाल दिया, अब उसकी हमने गुड्स बना दी, चीज़ें बना दी, कुछ भी बना दी, कुर्सी बना दी या गहने बना लिए, जो भी बना लिए, वो सब फिर कहाँ में चले जाएंगे, वो चले जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में, सेकेंडरी सेक्टर में। फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री से हमको लकड़ी मिल गई, वुड मिल गई। वुड क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर में आएगी। लेकिन वुड से जब हम जो चेयर बना लेंगे, टेबल बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे, वो फिर किस में आ जाएगा, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग हो गया उनको बनाना, कंस्ट्रक्शन जैसे बिल्डिंग बनाई हमने, भवन बनाया, ईंटें बनाई, तो वो जो है प्राइमरी था। हमारे को जो सैंड मिला, मिट्टी मिली, जो भी है वो प्राइमरी से मिला हमारे को, और उसको हमने कंस्ट्रक्शन किया, ब्रिक्स बना दी, कुछ भी बना दिया, वो आ गया कंस्ट्रक्शन में। रोड बना दिया, जो भी बना दिया, वो सारे सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से प्राइमरी सेक्टर से जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो चीज़ें आती हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। जैसे हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्री के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियाँ काम कर रहे फैक्ट्रियाँ हैं, वो किस में आएंगी, फैक्ट्री के अंदर जो भी चीज़ें मनुष्य बनाने वाले में जो काम में लगे हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जो लगे हुए हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगे। फिर आता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं या सेवा सेक्टर भी बोलते हैं हिंदी में। और वैसे इसको टर्शरी सेक्टर है, उसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अब सर्विस सेक्टर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे
किसान ने अपना एग्रीकल्चर ग्रेन उगाया, अनाज उगाया, और फैक्ट्रियों के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग बनी, अब यहाँ से फैक्ट्रियों में मान लो कुछ भी बनाया, उसको ले जा कर के ले जाने वाले, सर्विस करने वाले, उसको सर्विस देने वाले, वो किस में, इस सेक्टर में आ जाएंगे। जैसे ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट को चलाने वाले, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सारा का सारा सर्विस सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है नहीं। और जितने भी टीचर्स हैं, बैंकिंग है, बैंकिंग क्या है, सेवा देता है, ठीक है नहीं। वो कोई कंस्ट्रक्शन करता है, ना मैन्युफैक्चरिंग करता है, ना वो प्राइमरी सेक्टर से कुछ उगाता है, वो सिर्फ जो है क्या करता है, वो भी सर्विस देता है। तो सर्विस देने के लिए टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा, इसलिए हम इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट सारी की सारी ट्रांसपोर्ट, चाहे कोई हो, बस हो, एयर हो, हवाई जहाज हो, ट्रेन हो, रेल हो, ट्रक हो, जो भी है, ये सारे के सारे इसको चलाने वाले, इसको ले जाने वाले, ड्राइवर, क्लीनर, इसमें जो काम में लगने वाले, सारे सर्विस सेक्टर में आ जाएंगे। बैंकिंग सेक्टर के अंदर जितने भी लोग लगे हुए हैं, वो सारे सर्विस सेक्टर या ट्रेजरी सेक्टर में आ जाएंगे। इसको हम ट्रेजरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। एजुकेशन, शिक्षा देने वाले जितने भी हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चर हैं, जो भी हैं, सारे के सारे किस में आ जाएंगे, सर्विस सेक्टर में आएंगे। क्योंकि ना तो वो प्रोडक्ट कर रहे हैं, ना वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ना वो प्राइमरी सेक्टर से कुछ निकाल रहे हैं, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। तो सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस किसको दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं इन लोगों को। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, यहाँ पर जो काम कर रहे हैं प्राइमरी में, सेकेंडरी और प्राइमरी में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको ये लोग सर्विस दे रहे हैं। बैंक वाले भी इन लोगों को सर्विस दे रहे हैं, इनकी, और ये ट्रांसपोर्ट भी इन लोगों को सर्विस दे रहा है। तो इसलिए जो है इसको हम सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। एजुकेशन वाले आ गए, हेल्थ वाले जितने भी डॉक्टर, नर्स, जो हॉस्पिटल जितने भी हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे, सर्विस सेक्टर में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि हेल्थ वाले सारे इनको क्या करते हैं, सर्विस दे रहे हैं, इनके स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, इनको जब बीमारी होती है दवाइयाँ दे रहे हैं। तो यहाँ जो काम कर रहे हैं उनमें सबको सर्विस दे रहे हैं, इसलिए इनको टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको डिवीजन हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर हो गया। अब आता है प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं हम। प्राइमरी सेक्टर है क्या चीज़। तो प्राइमरी सेक्टर जो है, डायरेक्टली यूज नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्ट मिलते हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। जो भी एम्प्लॉयज़ लगे हुए फार्मिंग में, एनिमल हस्बेंड्री में, माइनिंग में, ये सारे के सारे आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। इस सेक्टर को हम जो है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर भी कह सकते हैं, और इसको जो है हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जितने भी काम में लगे हुए हैं, वो सभी लोग किस में आएंगे, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। किस में आएंगे, इस सेक्टर में आ जाएंगे। जो माइनिंग में लगे हुए हैं, फार्मिंग में किसान लगे हुए हैं, एनिमल हस्बेंड्री में, पशुपालन में लगे हुए हैं, माइनिंग में लगे हुए हैं, तो सारे के सारे जो एग्रीकल्चर, इसलिए हम इसको कहते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। फिर जो फिशिंग में लगे हुए हैं, माइनिंग में जो भी लगे हुए हैं, मैं सारे आपको बताए थे। अब जो आता है सेकेंडरी सेक्टर, मैंने आपको पहले समझा दिया है, दोबारा समझा रहा हूँ। इसमें टॉपिक वाइज, यूज प्रोड्यूस ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड कन्वर्ट दैम इनटू गुड्स, मैंने पहले बता दिया। जो चीज़ें प्राइमरी सेक्टर को यूज करके, इस्तेमाल करके जो गुड्स के अंदर बनाया जाता है, जिनसे गुड्स बनती हैं, प्राइमरी सेक्टर को यूज करके और उनसे गुड्स बनती हैं। जैसे वुड को यूज करेंगे हम, टेबल बन जाएगी, और उसके बाद में स्टील को यूज करेंगे तो उसे बर्तन वगैरह बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएगा। आयरन को यूज़ करेंगे, उसे जो है अलमीरा वगैरह, जो भी बॉक्स वगैरह जो भी बनेंगे, जो भी चीज़ें बनती हैं। शुगर केन है, शुगर केन किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। लेकिन शुगर केन को जो है हम शुगर बनाएंगे उससे, तो शुगर निकालेंगे, शुगर इंडस्ट्री में जो भी लोग काम करने वाले हैं, वो सब किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगे। क्योंकि हमने जो है शुगर केन था वो प्राइमरी सेक्टर में है, लेकिन शुगर केन को जब हमने उसमें से वो शुगर निकाला, खांड सारी निकाला, गुड़ निकाला, तो वो सब क्या है, शुगर इंडस्ट्री सारी की सारी आ जाएगी किसमें, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, प्राइमरी सेक्टर में सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगी। स्टील प्लांट्स जितने भी हैं, स्टील से चलने वाले जो भी प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है नहीं। आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हम इसको कहते हैं। हम इसको जो है प्राइमरी सेक्टर को क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर काम होता है। इस प्रकार से हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तो अभी स्टूडेंट जो है अगला है स्लाइड नंबर 6 में टर्शरी सेक्टर हम पढ़ते हैं। अब टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर पढ़ लिया और सेकेंडरी सेक्टर पढ़ लिया। अब इनको जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर अदर देन गुड्स।
ये जो सर्विस प्रोवाइड सर्विस रेदर देन गुड, ये सर्विस क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, ना कि गुड्स बनाता है। ना ये गुड्स बनाता है ना कुछ करता है, ये सिर्फ जो है जो बनी हुई गुड्स हैं, जो बनी हुई गुड्स हैं उनको ले जाता है और उनको सर्विस करता है ये। तो इस प्रकार से इसको एग्जांपल बैंकिंग है, वो सिर्फ सर्विस करता है, ना कोई गुड्स बनाता है ना कुछ करता है। इंश्योरेंस सेक्टर है, वो सिर्फ सर्विस दे रहा है लोगों को, जो उनको लोगों को पैसा है इधर उधर इंश्योरेंस कर रहा है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, वो सिर्फ सर्विस दे रहा है। आईटी सेक्टर है, ये सर्विस दे रहा है। टीचर्स हैं, सर्विस दे रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, सब क्या है, सर्विस दे रहे हैं। ये कोई गुड्स वगैरह नहीं बनाते हैं और ना ही प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर वगैरह का काम करते हैं। तो ये सारे के सारे किस्में आते हैं, ये आते हैं टर्सरी सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में, और इसको हम आल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, और इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। अगला है इन सेक्टरों का जो शेयर इन जीडीपी, जीडीपी में क्या क्या, कौन सा सेक्टर कितना कितना जीडीपी में ग्रोथ कर रहा है, कितना कितना उसका शेयर है, क्या क्या वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो 1950 के अंदर जो प्राइमरी सेक्टर था सबसे ज़्यादा डोमिनेट था, सबसे ज़्यादा 1950 तक जो था प्राइमरी सेक्टर था सबसे ज़्यादा डोमिनेट था, सबसे ज़्यादा जीडीपी के अंदर उसका शेयर था। लेकिन 2025 में सबसे ज़्यादा उभर कर कौन सा आएगा, सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट था जीडीपी मैक्सिमम जीडीपी। अब जो आ रही है 2050 1950 यानी 75 साल के बाद में 1950 तक प्राइमरी सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर जिसके अंदर जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर, माइनिंग, फिनिशिंग और फॉरेस्ट्री, ये सारे जीडीपी के अंदर डोमिनेट थे। मतलब सब ज़्यादा जीडीपी जो ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स जो हमारी मिलती है, जीडीपी मिलती है, वो सब ज़्यादा यहाँ से मिलती थी प्राइमरी सेक्टर से। लेकिन 2025 के अंदर अभी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा हमारा कंट्रीब्यूट किसका है, वो है सर्विस सेक्टर का, या टर्सरी सेक्टर हम बोलेंगे, या सर्विस सेक्टर, ठीक है नहीं। और मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस आर ग्रोइंग फास्टर देन एग्रीकल्चर। और अब जो है स्थिति ये है कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर जो है वो अभी ज़्यादा ग्रो कर रहा है इसके अपेक्षा। अब स्लाइड नंबर 8 में एम्प्लॉयमेंट बाय सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट बाय सेक्टर किस प्रकार से है। प्राइमरी सेक्टर स्टिल एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट वर्कफोर्स, हालांकि जो प्राइमरी सेक्टर है इसके अंदर सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स लगी हुई है, सबसे ज़्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर जो है जिसके अंदर है एग्रीकल्चर आ जाता है, फिशिंग आ जाता है, माइनिंग आ जाता है, फॉरेस्ट्री आ जाता है, एनिमल आते हैं। तो ये जो सबसे ज़्यादा जो आदमी एम्प्लॉय में लगे हैं वो किस में लगे हैं, प्राइमरी सेक्टर में लगे हैं। और सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड्स मोर ऑर्गेनाइज्ड जॉब, प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं लेकिन ऑर्गेनाइज्ड जॉब सबसे ज़्यादा, ऑर्गेनाइज्ड जॉब कौन सा सेक्टर दे रहे हैं, टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि इन लोगों के पास जॉब ऑर्गेनाइज होती है, टाइम आवर्स फिक्स होते हैं, सैलरी फिक्स होती है और बाकी सुविधाएं भी फिक्स होती है, पेंशन भी होती है। प्रॉब्लम क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको टीचरों ने बताया होगा, मैंने भी बताया है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो चीज़ होती है जैसे मान लो एक किसान के पास में 2 एकड़ ज़मीन है और उसके पास में उसके घर में 5 आदमी काम करने वाले हैं और वो पाँचों के पाँचों आदमी उस 2 एकड़ खेत में या 3 एकड़ खेत में 2 एकड़ खेत में लगे हुए हैं। अगर उनमें से 2 आदमी को निकाल लिया जाए तब भी 5 आदमी जितना उसमें पैदावार कर रहे हैं, 5 आदमी मान लो उसके अंदर 30 क्विंटल गेहूँ उगा रहे हैं, मान लो आप मान के चलो, और 5 आदमी लगे हुए हैं उसमें, 5 आदमी लगे तो हैं उसमें लेकिन काम वो सिर्फ 3 ही आदमी का है। 2 आदमी उसमें डिसगाइज्ड है, छुपे हुए अनएम्प्लॉयमेंट हैं। अगर उनको वहाँ से निकाल करके कहीं फैक्ट्री में लगा दिया जाए या कहीं पर दूसरी सर्विस में लगा दिया जाए तो ये 3 आदमी भी उतना ही पैदावार करेंगे, प्रोडक्शन देंगे जितना 5 आदमी दे रहे थे। इसका मतलब 2 आदमी हैं वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हैं, वो काम तो कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि वो काम में लगे हुए हैं लेकिन वो डिसगाइज्ड छिपे हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है। समझ गया, क्लियर आपको। अब आता है ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से हैं। तो आपको पता है ऑर्गेनाइज सेक्टर वो हैं जिनका रजिस्टर्ड होता है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, 8 घंटा काम करना है, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। जॉब सिक्योरिटी होती है, एक बार जॉब लग गई तो 58 साल तक 57 साल तक क्या मतलब मैक्सिमम काफ़ी समय तक जॉब की सिक्योरिटी होती है, जल्दी से कोई हटाता नहीं है। सोशल सिक्योरिटी होती है, सामाजिक सिक्योरिटी होती है, जैसे PF होता है, प्रोविडेंट फंड होते हैं, पेंशन होती है, सारी सुविधाएं मिलती हैं, रेगुलर
पे मिलती है, समय समय पर डीए मिलता है, बढ़ती रहती है, पे बढ़ती रहती है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो पे भी बढ़ती है, और उनको समय पर काम मिलता रहता है। इनको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जैसे समाल छोटे छोटे काम हैं, जैसे मजदूर जा रहा है, आज काम मिल गया कल नहीं मिला, आज काम मिल गया कल नहीं मिला, 5 दिन घर में बैठ गया। तो ये जो है छोटे छोटे धंधे होते हैं काम करने वाले, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं। इरेगुलर जॉब रेगुलर नहीं है, आज काम मिल गया 3 दिन काम मिल जाएगा, फिर 5 दिन नहीं मिलेगा। नो जॉब सिक्योरिटी, इनमें जॉब सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है भाई। कोई किस रेगुलर तनख्वाह देता है ना, कोई ये कहता है कि भाई आपको परमानेंट पेंशन मिलेगी या पीएफ मिलेगा या कुछ मिलेगा। नो बेनिफिट, किसी प्रकार के कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार ऑर्गेनाइज सेक्टर है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। उसके बाद पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कौन से हैं, प्राइवेट सेक्टर कौन से हैं? जो पब्लिक सेक्टर हैं ओन्ड बाय द गवर्नमेंट जिनको चलाती है वो पब्लिक सेक्टर है। जैसे रेलवे है, ओएनजीसी है, सेल है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जितने भी अब गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, गवर्नमेंट हैं, जिनको गवर्नमेंट चला रही है, वो सब क्या हैं, पब्लिक सेक्टर हैं। प्राइवेट सेक्टर कौन से हैं? प्राइवेट सेक्टर वो हैं जिनको कि ओन्ड बाय इंडिविजुअल, और जो इंडिविजुअल चला रहे हैं उनको जो है वो हैं जो को अपने मालिक के पैसा लगा हुआ है इंडिविजुअल, तो वो जो है प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है नहीं, वो सेक्टर जो है कौन से हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं। हाँ स्टूडेंट, तो मैं बता रहा था आपको प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर कौन से हैं? ओन्ड बाय इंडिविजुअल कंपनीज, रिलायंस, इंफोसिस, जितनी भी हैं सब प्राइवेट लोगों के पैसे लगे हैं, वो सब प्राइवेट सेक्टर हैं। अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर। अलग अलग सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो अलग अलग होती है। जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर, तो स्टूडेंट्स जो है अलग अलग सेक्टर की इम्पोर्टेंस वो है अलग अलग होती है। जैसे प्राइमरी सेक्टर है प्रोवाइड फूड रॉ मटेरियल, प्राइमरी सेक्टर है क्या करता है, प्रोवाइड्स फूड वगैरह रॉ मटेरियल करता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, क्रिएट ए प्रोडक्ट्स जॉब। और टर्शरी सेक्टर क्या करता है, सपोर्ट्स बोथ प्राइमरी एंड टर्शरी सेक्टर को जो है सपोर्ट करता है। तो स्टूडेंट्स ये जो है अब आता है कंक्लूजन में, ऑल 3 सेक्टर आर इंटरडिपेंडेंट। सारे तीनों सेक्टर जो है वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द बैलेंस डेवलपमेंट। जब इन सबका बैलेंस विकास होगा तभी जो है इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। सर्विस सेक्टर इज फास्टर ग्रोविंग, सर्विस सेक्टर जो लगातार फास्टर ग्रोविंग कर रहा है। बट एग्रीकल्चर रिमेन्स बैकबोन, लेकिन एग्रीकल्चर क्या है, फिर भी उसकी बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो है इस प्रकार से चैप्टर मैंने पढ़ाया है, और इसी प्रकार से मैं आपके पास रिवीजन भेजता रहूँगा। अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जो है आपको इसी प्रकार से मिलता समय समय पर रिवीजन के मिलते रहेंगे। आपका इसमें कोई पैसा जमा नहीं करना है, कोई आपका पैसे नहीं लगेगा, और आप जो है जब मर्जी चाहें पढ़ सकते हैं और जब मर्जी चाहें नहीं पढ़ें। आपके लिए कोई बंधन नहीं है, आपको जब अच्छा करता है पढ़ें, नहीं तो वीडियो को डिलीट मार दें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मे बी लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।